आज दूसरा हर नौजवान जा करके शराब घूम घूम करके बेच रहे। जितना थाना प्रभारी जितना भी पुलिस वाला है सब शराब नहीं बेचते। राजकुमार सिंह का जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट नीतीश जी का नट बोल्ट कसने का स्टेटमेंट है। अब शराब दो तरह के बनते हैं बिहार आने वाले। एक शराब वो बनता है जो शराब को पकड़ाया जाता है, और नकली शराब। हाँ, और एक शराब वो आता है जो शराब बड़े चाव से पीते हैं। तो सवाल तो बीजेपी पर भी उठेंगे कि भाई आप सरकार में हैं, आपके लोग ऐसे बोल रहे हैं, तो फिर ये सिस्टम चला कौन रहा है, हो क्या रहा है? तो इससे जो एनडीए गठबंधन है उसमें तो दरार पैदा हो जाएंगे। क्या लगता है अभी दरार नहीं है? शराब का इस तरह से कारोबार हो रहा है और जीरो टॉलरेंस सुशासन जानकारी थोड़े नहीं है। सरकार को भी जानकारी है। सर नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। बिहार में पुलिस के द्वारा शराब बेचा जा रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। यह बयान क्या है बिहार के बड़े ही कद्दावर नेता, भाजपा के नेता आरके सिंह के द्वारा। आरके सिंह भाजपा के बड़े नेता हैं, पूर्व सांसद, केंद्रीय मंत्री, आरा सीट से वो सांसद बने थे। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है, इससे बिहार के सियासत में फिर से हलचल तेज हो गई है। तो क्या बिहार का सियासी समीकरण बदलने वाला है? क्या एनडीए गवर्नमेंट में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? क्या भाजपा और नीतीश के बीच दूरी बनती हुई जा रही है? इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे अपने रिटर्न चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। आइए इन्हीं से जानते हैं मसला क्या है, माजरा क्या है, हो क्या रहा है बिहार के पॉलिटिक्स में। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। बहुत बड़ा बयान, यूं कहें आरोप आरके सिंह के द्वारा लगाया गया है, बिहार के पुलिसिया तंत्र पे लगाया गया है। कहा गया है कि बिहार के पुलिस शराब बेचने में लिप्त है और बिहार के युवा शराब के कारोबार में लिप्त हो रहे हैं। शराबबंदी को भी गलत बता दिया है आरके सिंह ने। क्या इशारा करता है? आरके सिंह आज कह रहे हैं शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। इसके पहले जब से शराबबंदी यहाँ है तब से अभी तक मुंह में दही जमा के क्यों बैठे हुए थे? बोल नहीं रहे हैं, बुलवाया जा रहा है। समझिए, समीकरण को समझिए पुरुषोत्तम। वक्फ बोर्ड के मामले में नीतीश कुमार बैकफुट पे हैं। वक्फ बोर्ड के मामले में चंद्रबाबू नायडू बैकफुट पे हैं। ठीक है। अभी आप देखिएगा कि नीतीश जी ने अपने यहाँ इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। बड़ी संख्या में मुसलमान जुटे, लेकिन वो मुसलमान जो है वो वोट में तब्दील हो जाए, ऐसा नहीं दिखता है। क्योंकि जितने भी बड़े मुस्लिम लीडर्स हैं उन लोगों ने स्पष्ट ऐलान कर दिया कि नीतीश जी अपना स्टैंड साफ कीजिए वक्फ बोर्ड के इशू पे, हम आपको वोट देंगे, तभी हम आपको वोट देंगे। और ये ऐलान सिर्फ नीतीश कुमार के लिए नहीं हुआ, ये ऐलान चंद्रबाबू नायडू के लिए भी हुआ है ना। केंद्र में ये दो बैसाखियां बड़ी मजबूत बैसाखी है। दोनों के पार्टी छोड़ देने से, माने एनडीए गठबंधन से अपना नाता तोड़ लेने से सरकार गिर जाएगी, ये कहना अतिशयोक्ति। अभी थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन सरकार के लिए मुश्किलें सामने आ सकती हैं। और एक तरफ से सरकार गिरेगी तो हो सकता है दूसरी तरफ से कोई और थाम ले। हाँ, हो सकता है कि साहब कोई बड़े दल का कोई हिस्सा टूट के मिल जाए, जदयू का। ठीक है, सत्ता का खेल है। लेकिन नीतीश जी के लिए थोड़ी कठिन परिस्थिति जरूर है, चंद्रबाबू नायडू के लिए भी कठिन परिस्थिति जरूर है। अब एक बात है कि जहां आप देखिएगा कि जहां नीतीश जी का सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा बहुत लालू जी के साथ होना शुरू होता है, हाँ, तहां बीजेपी अपना नीतीश जी का टांग खींचने का काम। नीतीश जी का नट बोल्ट टाइट करना शुरू करती है। है ना। और ये जो राजकुमार सिंह का जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट नीतीश जी का नट बोल्ट कसने का स्टेटमेंट है। देखिए, एक बात तो तय है पुरुषोत्तम, मैं आपको बता दूं, जैसे राजकुमार सिंह ने आरोप लगाया कि बिहार में पुलिस शराब बेचती है, तो भाई इससे कहाँ इनकार है? अगर सरकार ये कहती है कि नहीं बिहार में शराब नहीं, सरकार का कोई आदमी हिम्मत अगर हो तो सरकार का कोई आदमी ये कहे कि नहीं बिहार में पुलिस शराब नहीं बेचती है। पूरे बिहार में शराब का जो नेक्सस है, वो नेक्सस बिहार की पुलिस चलाती है। कहीं कोई ऐतराज इसमें नहीं है, कहीं कोई दो राय इसमें नहीं है। मैं आपको बताऊं होली के समय में, और आपको एक चीज और मैं बता दूं, अब शराब दो तरह के बनते हैं बिहार आने वाले। एक शराब वो बनता है जो शराब को पकड़ाया जाता है,
और नकली शराब। हाँ, और एक शराब वो आता है जो शराब लोग बड़े चाव से पीते बड़े चाव से पीते हैं। जी। इतना बड़ा नेक्सस है, किसी की औकात है उसको रोक देने की। और होली की बात आपने कही तो होली के कल होकर अरे के होली ये के देखा गया कि कबाड़ में कचरे में शराब के पैकेट मिले। हर जगह जिसको जरूरत हो, पहले खरीदने जाना पड़ता था, अब घर पे अवेलेबल है, साथ में चीखना भी मिल जाता है। ठीक है, ये संभव नहीं है शराब बंद कर दीजिएगा। बिहार में नरेंद्र मोदी जी को ये बात की समझ थी, गुजरात में भी शराबबंदी है, लेकिन वहाँ लाइसेंस दिया हुआ है, शराब की दुकानें हैं, हर किसी को शराब नहीं मिलेगी, लेकिन जिनको आवश्यकता है उनको शराब मिलती है। 1,75,000 से ज्यादा लाइसेंस निर्गत किए गए हैं गुजरात में लोगों को, जिनको जरूरत है ना। देखिएगा, दवा का पर्याय में हम नाम लेते हैं क्या, दवा दारू। ठीक है, दारू भी दवा के रूप में यूज होता है, और जो एडिक्ट हो गया उसको अगर दारू छोड़ा दिए तो मर जाएगा। और एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए अब पता नहीं मैं कितना सही बोल रहा हूं, लेकिन ये जो आदमी का, मनुष्य का अपना मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार का हनन है। आप कैसे रोक सकते हैं भाई? आप होते कौन है हमको रोकने वाले? मैं सही बात आपको बता रहा हूं पुरुषोत्तम, आप होते कौन है रोकने वाले? लेकिन आपको ये अधिकार किसने दिया? लेकिन मैंने आप बगल में चले जाइए उत्तर प्रदेश में, तो आप वहां बैठ के वहां दारू पी सकते हैं। आप बिहार में आइएगा तो बिहार में दारू नहीं पीजिएगा। लेकिन नीतीश कुमार का जो सपना था कि हम बिहार से शराब को खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे, और काफी महिलाओं का साथ उनको मिला बिहार से, लेकिन इतने दिनों से एनडीए गवर्नमेंट चल रही है और अब जाके आरोप लगाए जा रहे हैं। पुरुषोत्तम, एक चीज और भी डाटा निकाल लीजिए ना कि बिहार में शराबबंदी के बाद से जहरीली शराब से मरने वाले लोगों की संख्या कितनी है। वो तो मरते रहते हैं। क्या कंट्रोल है सरकार का? कंट्रोल क्या है। सरकार शराब रोक पाती है? आरके सिंह के आज जो बयान आ रहे हैं, आरके सिंह का जो बयान है वो सीधा सीधा बयान यही दर्शाता है कि नीतीश जी थोड़ा सा डोल मोल रहे हैं, तो चाबी कसने की तैयारी बीजेपी ने भी प्रारंभ कर दी है। तो सवाल तो बीजेपी पर भी उठेंगे कि भाई आप सरकार में हैं, आपके लोग ऐसे बोल रहे हैं, तो फिर ये सिस्टम चला कौन रहा है, हो क्या रहा है? तो क्या लगता है आपको जी इसके लिए बीजेपी दोषी नहीं है? ईमानदारी की बात मैं आपको बताऊं, सच्चाई तो यही है कि बिहार की जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा में अगर जदयू शामिल है तो उसमें बीजेपी भी तनिक पीछे नहीं है। ये सभी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपको एक चीज़ समझ लीजिए, शराब के वजह से जितना राजस्व का नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई के लिए देश की आम जनता जो है, राज्य की जो आम जनता है, उसका कितना शोषण है, आप कल्पना उसकी कर सकते हैं। रजिस्ट्री की फीस बढ़ा दी गई, ड्राइविंग लाइसेंस लेने वाला फीस जो है फीस बढ़ा दिया गया। अब जगह जगह जो है सो पुलिस वालों को टारगेट मिला हुआ है ना, कि ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से इतना रुपया कलेक्शन होना चाहिए। आपको क्या बताएं, देश जो है ना, ये देश हो, राज्य हो, सभी अघोषित आपातकाल में जी रहे हैं। सड़क के किनारे उस दिन मैं एयरपोर्ट के पास खड़ा था, एयरपोर्ट में भीतर गाड़ी नहीं जाने दे रहा था, बाहर गाड़ी खड़ी थी। एक पुलिस वाले सज्जन आए, कहा कि भाई ये गाड़ी आपने यहाँ क्यों लगाई? हमने कहा भाई एयरपोर्ट पे गाड़ी नहीं जा रही है, जाम लगा हुआ है, तो बाहर खड़े हैं। तो बोला नहीं, तो नो पार्किंग जो है नहीं, तो आपको फाइन कटेगा। हमने भाई कमाल करते हैं आप, यहाँ पे गाड़ी खड़ी, आप फाइन काट दीजिएगा, हमको एयरपोर्ट जाना है, वहाँ जाम लगा हुआ है, तो जाम भी लगा रहेगा तो आप फाइन काट दीजिएगा। तो को आगे चला गया, बाद में मोबाइल पे मैसेज आया कि आपको फाइन काट दिया गया है, आपकी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी थी। बहुत अच्छा तरीका है ये। ठीक है, ये बहुत आपको बता देते हैं, जनता को लूटने का तरीका है। और मैं ईमानदारी से आपको बताऊं पुरुषोत्तम, अगर इस राज्य की जनता को थोड़ा भी सहूर होगा, है ना, तो इस बार वो बीजेपी को और जदयू एनडीए गठबंधन को वोट नहीं करेगा। आप देख लीजिए 1 तारीख से क्या स्थिति होने जा रही है। एआई के माध्यम से जितने भी टावर हैं वो टावर खड़े किए जा रहे हैं, उस पर कैमरा लगाया जा रहा है। आपकी सारी निजता समाप्त हो रही है। आप सड़क पर चलिएगा, फाइन काट के आपके मोबाइल में डाल देगा, ठीक है, और उसके बाद पुलिस आपको तंग तबाह करेगी कि फाइन जमा कीजिए, नहीं तो गाड़ी आपका सीज कर लेंगे। क्या कीजिएगा आप? फाइन जमा करें। मतलब शोषण की पराकाष्ठा है। और जो आरोप लगाया है आरके सिंह ने, वो आरोप कहीं से गलत नहीं है। देर नहीं कर दिया आरके सिंह ने आरोप लगाने। देखिए आरके सिंह ने तो आपके बाद हमने पीछे भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, ये है, इसमें पूछने की बात है, पूरी की पूरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। और आरके सिंह के माध्यम से ये आरोप लगवाया जा रहा है, और ये आरोप लगवाने का काम बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वही लोग कर रहे हैं। तो इससे जो एनडीए गठबंधन है उसमें तो दरार पैदा हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? अभी दरार नहीं है। एनडीए गठबंधन काफी बुरे तरीके से उसकी नींव हिली हुई है। देखिए एक बात तो आपको बता दें, फायदा तेजस्वी यादव को होगा। एग्जैक्टली होना चाहिए।
लेकिन तेजस्वी यादव भी तो फंसे पड़े हुए मैं हैं। आपको बता रहा हूं, तेजस्वी यादव के साथ एक ही परेशानी है कि तेजस्वी यादव का जो परिवार है वो टिकट बेचता है। वो टिकट बेचना बंद कर दे और जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं, जो जीतने वाले घोड़े हैं, उन घोड़ों पर रेस लगा दे तो सरकार तेजस्वी की बनेगी, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आप जब तेजस्वी की भी बात कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तेजस्वी का कद घटते हुए नहीं जा रहा है कन्हैया के आ जाने से? देखिए, एक बात आपको बता रहे हैं, कन्हैया कुमार के आने से कद तेजस्वी का घट रहा है, ये कहना अभी जल्दीबाजी होगी। क्योंकि तेजस्वी जो एक युवा वर्ग है, उस युवा वर्ग के जहन में तेजस्वी का नाम फीड हो चुका है। कन्हैया को फीड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा, कन्हैया का विरोध कांग्रेस के अंदर भी बहुत ज्यादा है। अच्छा। अब आप देखिए, पिछले दिनों अखिलेश सिंह चार्ज दे रहे थे राजेश राम को, बड़ी घटना थी। बड़ी घटना। कृष्णा अल्लावरू वहाँ थे, कन्हैया वहाँ नहीं थे। नहीं था। ठीक है। अब जब ये प्रश्न मीडिया वालों ने उठाया तो भले कन्हैया की तरफ से कोई जवाब आ जाए कि भाई हम तो पदयात्रा में थे, हम कहीं थे, हम तो प्रचार कर रहे थे, हम तो कांग्रेस संगठन को मजबूत करने, लेकिन आंतरिक तौर पे आप देखिएगा। दूसरा, पप्पू यादव की स्वीकार्यता अभी तक कांग्रेस में नहीं हुई, कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? सवाल है। लालू यादव रोक रहा है। अच्छा, मतलब कांग्रेस पर भी लालू का कब्जा है? तो बिहार कांग्रेस पे देखिए, एक बात आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उदय का एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि विपक्ष जो है ना, विपक्ष एकजुट नहीं है, धर्रों में बटा हुआ। हाँ, विपक्ष बने हर एक स्टैंड पे बटा बटा दिखता है। और यही वजह है कि विपक्ष को, इतने मजबूत विपक्ष होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का कुछ बिगड़ नहीं रहा है। चंडीगढ़ में सरकार बन जाती है आम आदमी पार्टी, साथ लड़ता कांग्रेस के, कोई इनकार नहीं था। दिल्ली में दोनों मिलके साथ लड़के वहां इनकी सरकार बन जाती, कोई इनकार नहीं था। लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे पे कटाक्ष करके अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली और इसका फायदा बीजेपी को मिला। तो ऐसा ही कुछ बिहार में भी होगा, हो सकता है। देखिए, आपको एक चीज बता दें, जो इक्वेशंस हैं वो इक्वेशंस राजनीति में कई बार बनेंगे, बिगड़ेंगे। ठीक है। अभी नीतीश जी मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं हैं, एकदम तय मान के चलिए कि नीतीश जी मानसिक तौर पे अभी स्वस्थ नहीं है ना, बावजूद सरकार में है। तो चला कौन रहा है? महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ लोग हैं नीतीश कुमार के कैबिनेट में जो लोग चला रहे हैं सरकार को, लेकिन सबको ये लगता है कि अगर निशांत राजनीति में नहीं आए तो वैसे स्थिति में नुकसान जदयू का होगा। खैर, ये पॉलिटिकल बातें हम लोग थोड़ा भाग गए, लेकिन एक चीज आप ध्यान में रख लीजिए, बिल्कुल तय मान के चलिए, आरके सिंह का जो आरोप है वो अक्षरशः सही है। बिहार में पुलिस शराब बेचती है। तुर्कोलिया में शराब नहीं पकड़ाया होली में, 5 ट्रक शराब उतरा तुर्कोलिया में, मेरे सूत्र हैं, हमको इन्फॉर्मेशन है। किसको कहें? पूर्वी चंपारण। किसको कहें? होली के समय में 5 पिकअप माल तुर्कोलिया में खपा। हम तुर्कोलिया थाने की बात कर रहे हैं। तो मतलब मुझे यह भी पता है कहां पैसे दिए गए। तो शराब का इस तरह से कारोबार हो रहा है और जीरो टॉलरेंस, सुशासन जानकारी थोड़े नहीं है। सरकार को भी जानकारी है, सरकार भी जानती है। सरकार अपना पीठ अपने से थपथपाती है, शराबबंदी नहीं करे, शराबबंदी कर दी। नीतीश जी का जितना विधायक है या आरजेडी का जितना विधायक है, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने विधायक हैं, ठीक है, सबों के ब्लड का टेस्ट करवा लें नीतीश कुमार, पता चल जाएगा जो कौन शराब पीता है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, और उनका ही नहीं, जिनके जितने प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनका भी ब्लड टेस्ट करवा लें। और हिम्मत अगर हो कि हाँ भाई शराबबंदी हमने करवा दी है, तो ब्लड टेस्ट करवा के और उसके सैंपल जो है ना, उसका डाटा अनाउंस कर दें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो ये सरकार करेगी क्यों? लोगों के लिए? काय के लिए करेगी? जो सबसे जितना बेहुदा बनाएगा वो राज करेगा। तो लोगों के लिए करना ही बेकार है, एकदम बिल्कुल बेकार है। और शराबबंदी के नाम पर जो इस राज्य की जो आम जनता है, उस आम जनता का शोषण होता है। मुंह में पाइप घुसा दीजिएगा, है ना, कहीं से बाहर से भी आ रहा है तो मुंह में पाइप घुसा दीजिएगा, जबरदस्ती उस पर फाइन काट दीजिएगा, उसको जेल भेज दीजिएगा, है ना। जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और इस बार बहुत मुश्किल होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि आरके सिंह ने जो आरोप लगाए हैं बिहार के पुलिसिया व्यवस्था पर, वो उस आरोप से
उस आरोप को लेकर के बिहार के सियासत में तो हलचल तेजी है, लेकिन पूर्व में भी जिस तरह से बहुत सारे केसेस आए हैं, होली के समय में भी देखने को मिला सोशल मीडिया के माध्यमों से कि बंदी के बावजूद भी आखिर शराब के जो पैकेट्स हैं वो कूड़ेदान में, डस्टबिन में कैसे मिल रहे हैं, ये भी एक गंभीर सवाल है और लोगों के बीच में काफी इन चीजों को लेकर के आक्रोश है। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।